हेलो आर्ट लवर्स। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। जो ज़्यादातर बिना आर्टिस्ट में जो आर्ट वर्क हैं वो फ्लैट दिखते हैं, उनमें वो थ्री डायमेंशनल फील है वो नहीं आता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्यों उसमें वो थ्री डायमेंशनल फील नहीं आता है? वो क्या कारण रहता है जिसकी वजह नहीं आता है? क्यों कोई सा भी सब्जेक्ट मैटर है वो थ्री डायमेंशनल दिखता है? वो सारी चीज़ें आप इस वीडियो में समझेंगे। और जिस चीज़ के लिए आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है कि टर्मिनेटर लाइन क्या होती है, कैसे टर्मिनेटर लाइन को फाइंड किया जाता है लाइव, जब हम स्टिल लाइव ड्रॉ कर रहे हो या कोई भी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट मैटर है उसे हम लाइव ड्रॉ कर रहे हो, तो उसमें टर्मिनेटर लाइन को कैसे फाइंड किया जाता है वो सारी चीज़ें आप इस वीडियो में समझेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, जिससे आपके जो जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो सके। कोई भी चीज़ थ्री डायमेंशन लगती है उसे समझने के लिए पहले एक बेसिक सी चीज़ मैं चाहता हूँ कि आप समझो, क्योंकि आपको पता भी होगा लेकिन आपने कभी नोटिस नहीं किया या आप तरह से नोटिस नहीं कर रहे कि कोई भी चीज़ जो थ्री डायमेंशन लगती है वो क्यों लगती है। अपने आप से पहले ये एक बेसिक क्वेश्चन पूछो कि कोई भी चीज़ जो हमें थ्री डायमेंशन दिखती है, कि कोई भी चीज़ हमें थ्री डायमेंशन दिखती है, जैसे कि ये रबड़ है, जैसे कि ये रबड़ है, ये थ्री डायमेंशन क्यों दिख रही है? या ये मेरा हाथ है, ये थ्री डायमेंशन क्यों दिख रहा है? हमें कैसे पता चल रहा है कि ये एक पीछे का हिस्सा है, ये आगे हिस्सा है? एक तो हम इसे छूकर बता सकते हैं कि जो हमारा हाथ है इसमें जो उंगलियां हैं वो हल्के हल्के राउंड हैं, वो गोल गोल हैं। और दूसरा हम इसे देख के बता सकते हैं कि ये हाथ है, इसकी जो उंगलियां हैं इसमें वो राउंड राउंड हैं, क्योंकि जो हम अपनी ड्राइंग बना रहे होते हैं वो 2D सरफेस पर बना रहे होते हैं, यानी वो पेपर पर बना रहे होते हैं। तो वहाँ पर हमारे छूने का कोई ऑप्शन नहीं होता कि हम उसे छू कर बता सकते हैं कि हमने जो बनाया है वो थ्री डायमेंशनल है। हम केवल देख के बता सकते हैं जो हमने बनाया है वो हमने एक एक स्पेयर बनाया है या एक स्क्वायर बनाया है, वो हमने क्या बनाया है वो हम केवल देख के बता सकते हैं। जैसे कि आप वहाँ से मुझे देख रहे हैं तो आप वहाँ से मुझे छू नहीं सकते, कि मेरे चेहरे को छू नहीं सकते, मेरे नाक को नहीं छू सकते, लेकिन आपको वहाँ से प्रॉपर फील आ रहा होगा क्योंकि ये 2D स्क्रीन है। जो स्क्रीन है वो 2D है, 2D सरफेस है, लेकिन आपको वहाँ प्रॉपर फील आ रहा होगा कि जो मेरा चेहरा है वो थ्री डायमेंशनल है। ये नाक का ऊपर का हिस्सा है, ये चेहरे का पीछे जाता हुआ हिस्सा है, ये आपको प्रॉपर वहाँ से फील आ रहा होगा। अब ये चीज़ क्यों आ रही है? क्योंकि इस चेहरे पे लाइट एक तरफ से आ रही है और दूसरी तरफ शेडो बन रहा है। कोई भी चीज़ थीटा में जब दिखती है जब एक साइड से लाइट आ रही हो, यानी लाइट आ रही हो, जरूरी नहीं एक साइड से आ रही हो, लाइट आ रही हो और उसकी वजह से शेडो बन रहा हो, तब वो थ्री डायमेंशन लगती है। अब यही चीज़ जब हम अपने पेपर पर दिखाते हैं कि किस तरह से लाइट आ रही है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर किस तरह से लाइट आ रही है और उसकी वजह से किस तरह से उस पर शेडो बन रहे हैं, जब वो चीज़ हम अपने पेपर पर दिखाते हैं, शेडो बन रहा है, हाईलाइट है और जो बीच के ट्रांजिशन है, तो वो सारी चीज़ें जब हम अपने पेपर पर दिखाते हैं तो वही फील हम ला पाते हैं जो हम रियल लाइफ में देखते हैं। जिस ऑब्जेक्ट को हम रियल लाइफ में देखते हैं कि जैसा वो दिख रहा होता है थ्री डायमेंशनल, वैसा हम अपने पेपर पर दिखा पाते हैं। अब ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो थ्री डायमेंशनल जब दिखता है जब उस पर लाइट एंड शेडो बन रहा हो, यानी लाइट एंड शेडो दिखा के हम किसी भी चीज़ को थ्री डायमेंशनल दिखा सकते हैं। जो कि जो ओल्ड मास्टर थे, जो पुराने आर्टिस्ट थे, वो बहुत ही अच्छे से समझते थे, जैसे लियोनार्डो दा विंची, रैम्ब्रांट और माइकल एंजेलो। तो ये आर्टिस्ट थे, ये लाइट और शेडो को अच्छे से समझते थे, जिसकी वजह से जो इनके आर्ट वर्क हैं वो थ्री डायमेंशनल दिखते हैं। वो अपने आर्ट वर्क को थ्री डायमेंशनल दिखा पाते थे। अब जिस चीज़ के लिए आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है, टर्मिनेटर लाइन, अब टर्मिनेटर लाइन है वो लाइट एंड शेडो का जो एक एलिमेंट है, यानी जो पहला कॉन्सेप्ट है टर्मिनेटर लाइन, जो लाइट एंड शेडो का जो पहला कॉन्सेप्ट है वो है टर्मिनेटर लाइन। अब जो टर्मिनेटर लाइन है, टर्मिनेटर लाइन है, वो आपको सुन के ही कुछ समझ में आ रहा होगा कि कोई चीज़ यहाँ से टर्मिनेट हो रही है। जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक तरफ से लाइट आ रही हो और दूसरी तरफ शेडो बन रहा हो, यानी जो लाइट फैमिली और जो शेडो फैमिली को जो लाइन डिवाइड कर रही होती है उसे कहते हैं टर्मिनेटर लाइन। जैसे कि मेरे फेस पे आप देख सकते हैं क्लियरली, जैसे कि यहाँ से लाइट आ रही है इस साइड से और इस साइड शेडो बन रहा है, तो जो लाइन आपको ये दिख रही है ये शेडो को जो डिवाइड कर रही है उसे कहते हैं टर्मिनेटर लाइन। अब इस चीज़ की टेंशन मत लीजिए, अब मैं इसमें एक डेमो भी रखा है जिसमें आप अच्छे से समझेंगे कि आपको अच्छे से विजुलाइज करके कि कैसे टर्मिनेटर लाइन दिखती है।
और टर्मिनेटर लाइन को कैसे फाइंड किया जाता है। और टर्मिनेटर लाइन को फाइंड करने के लिए एक मेथड होता है जो पुराने आर्टिस्ट यूज करते थे, जिसे बोलते हैं पेंसिल टेस्ट। जहाँ पर हम अपने पेंसिल को वो अपने ऑब्जेक्ट के पास चले जाते हैं, तब जहाँ से पेंसिल का शेडो बनना स्टार्ट हो रहा होता है वहाँ पर होती है हमारी टर्मिनेटर लाइन। अब यहाँ पर एक जो मिस्टेक होती है, क्योंकि हम रियल लाइफ में देख सकते हैं, हम स्टिल लाइफ बना रहे हैं तो वहाँ पर हम देख सकते हैं पेंसिल से टेस्ट करके कि कहाँ पर शेडो है। लेकिन जब हम किसी रेफरेंस पिक्चर से बना रहे होते हैं या रेफरेंस पिक्चर से बना रहे होते हैं तो वहाँ पर जो मिस्टेक होती है ज़्यादातर बिगिनर आर्टिस्ट करते हैं, वो आप इस वीडियो में समझेंगे। अब मैंने यहाँ पर गेंद ली है जिसमें इस तरफ से लाइट आ रही है, और जो ब्राइट पार्ट है उसे कहते हैं लाइट फैमिली, और जो डार्क पार्ट है उसे कहते हैं शैडो फैमिली, और जो लाइन इसे डिवाइड कर रही है उसे कहते हैं टर्मिनेटर लाइन। अब इसके लिए इसे फाइंड करने के लिए हम करते हैं पेंसिल टेस्ट। अब जहाँ पेंसिल का शेडो बनना स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर है टर्मिनेटर लाइन। अब आपको लग सकता है कि टर्मिनेटर लाइन तो हमें साफ साफ दिख रही है, फिर हम पेंसिल टेस्ट क्यों कर रहे हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि कई बार होता है कि हम जब टर्मिनेटर लाइन ड्रॉ करते हैं तो जो डार्क हार्ट टोन है उसे हम शैडो फैमिली का हिस्सा मानकर वहाँ से टर्मिनेटर लाइन को ड्रॉ कर देते हैं, जो कि वो लाइट फैमिली का हिस्सा होता है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, आपको लग सकता है कि यहाँ पर टर्मिनेटर लाइन है, लेकिन जहाँ से पेंसिल का शेडो बनना स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर टर्मिनेटर लाइन है। आपको लगता है कि ऊपर टर्मिनेटर लाइन है, लेकिन ये डार्क हार्ट टोन है जो कि आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। लेकिन कई बार होता है कि हमें ये लगता है कि ये शैडो फैमिली का हिस्सा है, लेकिन ये लाइट फैमिली का हिस्सा होता है, जो कि जब आप रेफरेंस से बना रहे होते हैं तब ये मिस्टेक ज़्यादा होती है। और ये मिस्टेक ज़्यादातर बिना आर्टिस्ट करते हैं। वो डार्क हार्ट टोन को शैडो फैमिली का हिस्सा मानते हैं, जबकि लाइट फैमिली का हिस्सा होता है। और जब आपका ये बेसिक कॉन्सेप्ट पेंसिल टेस्ट ये क्लियर होता है, तब आप लाइव ड्राइंग जब करते हैं तब तो समझ ही पाते हैं। जब आप स्टिल लाइफ करते हैं या लाइव से ड्रॉ करते हैं तब आप समझ ही पाते हैं कि ये हार्ट टोन है, डार्क हार्ट टोन है। जो टर्मिनेटर लाइन है वो उससे जो पीछे थोड़ा सा डार्क पार्ट है वहाँ से स्टार्ट है टर्मिनेटर लाइन। लेकिन जब आप रेफरेंस से भी ड्रॉ कर रहे होते हैं, क्योंकि आप वहाँ पर पेंसिल टेस्ट नहीं कर सकते, तब आपको ये चीज़ बेसिक चीज़ क्लियर होती है, तब वहाँ पर भी आप समझ पाते हैं जो डार्क हार्ट टोन आपको दिख रहा है वो लाइट फैमिली का हिस्सा है। जब आप उससे थोड़ा पीछे आएंगे तो वो टर्मिनेटर लाइन है। अब आपको लग सकता है कि डार्क हार्ट टोन तो ही है, हम टर्मिनेटर लाइन यहाँ की जगह थोड़ी इधर बना लेंगे तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। लेकिन समझिए, क्योंकि जो टर्मिनेटर लाइन है उस पर जो आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट की ड्राइंग बना रहे हैं, उसका जो वॉल्यूम है, जो फॉर्म है, वो उस पर डिपेंड होता है। अगर जैसे कि यहाँ पर जो मेरे चेहरे पर यहाँ पर ये टर्मिनेटर लाइन बन रही है, नाक पर इस साइड से बन रही है, अगर यहाँ की जगह टर्मिनेटर लाइन थोड़ी सी इधर हो जाए तो ये नाक का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो पतला दिखेगा। जब आप उसमें डार्क हार्ट टोन ऐड करेंगे बाद में, जब उसमें ट्रांजिशन ऐड करेंगे तो ये पतला हिस्सा दिखेगा, यहाँ पर पतला हिस्सा दिखेगा ये वाला। तो ज़रूरी है जब आप ड्रॉ करें टर्मिनेटर लाइन तो उसे अच्छे से समझें कि जो टर्मिनेटर लाइन है वो कहाँ पर है, और उसे सही से ड्रॉ करें, क्योंकि उस पर ही जो उसका फॉर्म है वो किस तरह का दिखेगा वो उसी पर डिपेंड होता है। अब आपको किसी भी चीज़ को 3 डायमेंशन दिखाने के लिए, उसमें रियलिस्टिक फील लाने के लिए, रियल लाइफ वाला, आपको ये 2 चीज़ें क्लियर तो होनी ही चाहिए। लेकिन बाकी चीज़ें और भी हैं, लेकिन आपको ये 2 चीज़ें जरूर क्लियर होनी चाहिए। पहली चीज़ वैल्यू कि कौन सी कितनी डार्क हो रही है और कौन सी कितनी लाइट हो रही है, और दूसरी चीज़ कि लाइट एंड शैडो कि किसी भी चीज़ पर लाइट किस तरह से पड़ रही है और शैडो किस तरह से बन रहा है, यानी वो ऑब्जेक्ट है वो किस तरह से रिएक्ट कर रहा है उस लाइट पर। तो इस चीज़ को आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें आप आने वाली वीडियो में समझेंगे। तो अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो आर्ट से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, या तो मैं उसे रिप्लाई दूंगा या फिर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा।